कोडरमा सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से किडनी मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। डायलिसिस कराने के लिए लोगों को अब रांची या पटना जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोडरमा में ही आसपास के जिलों के मरीजों का डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस सुविधा को लेकर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि पीपी मोड पर सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां 4 बेड पर हर दिन 7 से 8 किडनी मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। बीपीएल और आयुष्मान धारकों को यह सुविधा निःशुल्क मिलती है। जो एमयू है उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ है, केवल स्पेस प्रोवाइड किया गया है सदर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से। और यहाँ पर बीपीएल मरीज को फ्री होता है और कुछ जो होता है पेड होता है, तो 12 से 6 रुपया लिया जाता है। और बीपीएल मरीज को भी जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा एमयू जो किए हुए हैं उनको दिया जाता है पैसा। कितने लोगों का पर डे यहाँ पर पर डे एवरेज मतलब फ्लक्चुएटिंग है, कभी 5 होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी 3 भी होते हैं। तो जो डायग्नोस ऑलरेडी पहले से कहीं से नेफ्रोलॉजिस्ट से बाहर से हैं, तो कोडरमा जिला का है या आसपास के हैं, तो लोग आकर के सुविधा के अनुसार यहाँ पर। देश क्रिसमस के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के मन की बात के आखिरी एपिसोड को संबोधित किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई बीजेपी नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राज्य के गवर्नेंस की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आने वाले समय में लोग इसका जवाब देंगे। लोहरदगा में 6 साल के बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई घटना किस्को प्रखंड अंतर्गत बगड़ू थाना क्षेत्र की है। बच्ची की हत्या के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम बच्ची सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान युवक ने बहला फुसलाकर बच्ची को अगवा कर लिया और इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के नहीं मिलने पर घर वालों की खोजबीन में गांव से सटी एक झाड़ी से शव पड़ा मिला। आरोपी युवक फरार होने की फिराक में था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और थाने में सूचित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आर्या में बगड़ू थाना अंतर्गत ग्राम आर्या में सूचना प्राप्त हुई कि 5 वर्षीय बच्ची का गला दबा के हत्या कर दिया गया। सूचना पे हम लोग बगड़ू थाना से हम लोग गए थे, देखे कि बच्ची का गला दबा के हत्या हो गया है। उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। बाकी अभी अनुसंधान अंतर्गत है। तो हत्यारा पे क्या आरोप है? वो अभी कस्टडी में है। अभी प्रथम दृष्टया तो उसकी माँ जिसे लिख के दी है कि रेप करके जला है। जमशेदपुर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत क्रिसमस मनाया जा रहा है। आधी रात को होने वाले प्रभु यीशु के जन्म समारोह को संध्या 7 बजे ही संपन्न किया गया, जिसके बाद रात 9 बजे तक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस बार तमाम चर्च प्रबंधनों ने मिलकर समय के बदलाव का निर्णय लिया था। शहर के तमाम चर्चों को क्रिसमस के लिए सजाया गया था। सीमित संख्या में ही चर्च में लोगों की एंट्री दी गई। चर्च के पादरी ने कहा कि इस कोरोना काल में तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही क्रिसमस मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रभु यीशु के शांति का संदेश देते हुए लोगों से कोरोना में सतर्कता बरतने और कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की। जमशेदपुर के सिविल सर्जन साहिर पाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि भीड़ भाड़ से दूर रहें। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटल को पूरी तैयारी का निर्देश दिया गया है।
देखिए, अभी जो आप देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी है और गवर्नमेंट की वो भी है, कंसर्न है। अभी एक वीसी भी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसमें जो कोविड का अगर कोई संभावित इस तरह का अनुमान है कि अगर कोविड आता है तो फिर भी इतनी भयानक बीमारी जो पिछले हम लोग 2-3 साल से जो जूझ रहे थे इस बीमारी से, उसको मुश्किल से ख़त्म किया गया। तो हम नहीं चाहेंगे कि फिर से ये बीमारी आए, तो पहले ही हम लोग प्रिकॉशन लें हर चीज़ का, कि जो कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करने के बाद एटलीस्ट आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी करें और भीड़ भाड़ से बचें। तो ये एक तरीका है कोविड को दूर रखने का। हजारीबाग नया बस स्टैंड में दिल्ली जाने वाली बस से करीब 2 किलो अफीम के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जाता है कि दिल्ली जाने वाली बस में के सघन जांच के क्रम में 3 व्यक्ति बस में चढ़ने के दौरान गिरफ्तार किए गए। सभी झारखंड के चतरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह तस्कर अफीम को एक राज्य से दूसरे राज्य में ऊंची कीमत पर बिक्री करते थे। अफीम की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में इन दिनों लगातार अवैध कोयले का उत्खनन जोरों पर है। साथ ही अवैध कोयला का उत्खनन कर बाहर भेजने का कार्य भी जारी है। इसी को देखते हुए वन पदाधिकारी छोटे लाल के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान गोंदलपुरा और भेलवटोगरी से लगभग 30 टन अवैध कोयला जब्त कर बड़का गांव रेंज ऑफिस लाया गया। वन विभाग के अधिकारियों को आता देख सभी कोयला कारोबारी फरार हो गए। रेंजर छोटे लाल साहब ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार पर छापेमारी जारी रहेगी। बड़का गांव वन प्रक्षेत्र में माफियाओं का हड़कंप मचा हुआ था। वे लोग कोयले को अवैध खनन कर करके तस्करी कर रहे थे। उनको नकेल कसने के लिए आज अचानक 10 बजे के समय में जाकर के उन लोगों को कार्रवाई किया गया और अवैध खनित कोयले को जब्त किया गया। माफिया भागने में सफल हो गए। उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। चारों ओर तलाशा जा रहा था, दूर दूर तक किसी कोने में पकड़ में नहीं आए। अभी भी सघन हम लोग का छापेमारी जारी है। जहां वे पकड़े जाएंगे उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।